बच्चों, आज हम थर्ड में टॉपिक कर रही हैं लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तो ये हमारा टॉपिक है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। यानी लेंथ मीन्स होता है इसकी लंबाई देखना, मास मीन्स होता है इसका वेट देखना, और कैपेसिटी होती है कि इसकी मिकदार देखनी। यानी हमें ये जो चीजें हैं, जब भी हम मैथ करते हैं तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चा, ये जो है मेजरमेंट जो है ये हम कैसे करते हैं। कोई भी चीज जो हम लाते हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो, पहनने की चीजें हो, या हमारे घर में इस्तेमाल करने की जो भी चीजें होती हैं, तो उनका हम मेजरमेंट देखते हैं। तो मेजरमेंट जो होता है इसको हम तीन तरीके से देखते हैं। यानी एक तो लेंथ, दूसरा वेट और मास, और तीसरा कैपेसिटी। तो पहला जो है लेंथ, यानी लेंथ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेंथ होती है लंबाई। तो जब ये लेंथ देखनी होती है तो ये हम स्केल से या एक टेप से देखते हैं। तो आपने देखी होगी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है, तो उसमें ये नंबर्स दिए होते हैं 1 to 15 नंबर्स। तो ये स्केल हम तब यूज करते हैं, ये छोटी स्केल है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें सेंटीमीटर्स में कुछ लिखना होता है। तो असल में जो बड़ा फीता होता है जिसको हम टेप बोलते हैं, उससे हम एरियाज का मेजरमेंट करते हैं, लैंड का मेजरमेंट करते हैं। तो वो सेंटीमीटर की मतलब लेंथ होती है उसकी, वो 100 सेंटीमीटर की होती है। तो अब ये जो स्केल है, इससे हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लाइंस बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज है वो हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो ये स्केल होती है ये 15 सेंटीमीटर की होती है। तो जो मेजरमेंट होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो आपने देखा है कि जब हम टेलर के पास जाते हैं तो हमें कोई कपड़ा लेना होता है, तो वो हमें किससे मेजरमेंट करके देता है, वो हमें टेप से मेजरमेंट करके देता है, जो उसके पास मतलब फीता होता है। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए होता है उतना हमें काट के देता है। तो अगर हमें कोई पेपर लेना है, हम टेप की हेल्प से मेजरमेंट करके या तो पेपर लेते हैं, कागज होता है मेजरमेंट करके, या तो हमें अगर कोई क्लोथ चाहिए तो वो लेते हैं हम, वो भी हम मतलब स्केल से मेजरमेंट करके, टेप की हेल्प से मेजरमेंट करके हम वो लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या कोई बड़ा एरिया होता है, कोई प्लाट होता है, आपने देखा होगा, तो आपके घर वाले जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो किससे करते हैं, उस टेप से। तो रस्सी जो है वो भी इससे मतलब वो भी उसका भी मेजरमेंट किया जाता है, रोप। तो इसका भी सेंटीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट होता है। तो ये लेंथ जो है हम किस किस की देखते हैं, पेपर की देखते हैं, कपड़े की देखते हैं, रस्सी की देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। या अपना घर हमें बनाना होता है, तो ऐसे ही जब हमें घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि टेप की हेल्प से हम एरियाज का, उस जमीन का मेजरमेंट करते हैं कि ये जमीन जो है ये कितनी लंबी है। तो इसमें अगर हमें कमरा बनाना है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सारा हम उसकी हेल्प से देखते हैं। तो इसमें जो है, इसमें इंच टेप जो है, इंच टेप जो है, इंच टेप, TAP, सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया था, ये है इंच टेप। तो इंच टेप जो है वो मैंने आपको बताया कि हम स्केल की हेल्प से, ये छोटी स्केल है 1 to 15 सेंटीमीटर, तो हम इंच टेप की हेल्प से क्या करते हैं, कपड़े का मेजरमेंट, पेपर का मेजरमेंट, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसके लिए हम बड़ी इंच टेप यूज करते हैं। तो अब दूसरी चीज है कि वेट मीन्स मास। तो बच्चों, कोई भी चीज जो होती है, जो भारी होती है, तो हमें कोई चीज लानी होती है, जैसे हमें बाजार से कोई फ्रूट लाना है, कोई राशन लाना है, या कोई भी ऐसी चीज लानी है, तो हम दुकानदार से किलो या 2 किलो के हिसाब से लाएंगे। तो वो क्या वेट डालता है, अगर हमें किलो चाहिए तो वो उसमें 1 kg का वेट डालता है। तो ऐसे ही अगर हमें 2 kg चाहिए तो वो हमें उसमें 2 kg का वेट डालेगा।
तो ऐसे ही यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी रखता है वो 2 kg। तो ये जो है उसमें वो वेट के हिसाब से हमें तोल के देता है। तो अब वेट के हिसाब से क्या क्या चीज हमें हम लाते हैं, आपने देखा होगा चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, चीनी लाते हैं, दालें लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो वो हम इस वेट के हिसाब से लाते हैं, फ्रूट्स, सब्जियां, दालें, तो यहाँ तक कि मीट भी लाते हैं हम वेट करके। तो ऐसे ही आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम वेट के हिसाब से लाते हैं, ना कि लेंथ के हिसाब से। अब चलते हैं हम तीसरा जो पार्ट है इसमें, कैपेसिटी। कैपेसिटी होती है इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है। तो ये जो है ये हमें लीटर्स में मिलती है। लीटर्स में जैसे हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, ऑयल ऑयल लेंगे या हम मिल्क लेंगे, इसमें हम ऑयल ले सकते हैं, वो भी हम लीटर्स के हिसाब से लेते हैं। जैसे खाने का तेल लेते हैं वो लीटर्स के हिसाब से लेते हैं। मिल्क लेंगे वो भी हम कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। ऐसे ही हम कोई वाटर जो है वो भी हम लीटर के हिसाब से लेते हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो बिस्लरी लेते हैं, वो 1 लीटर की बॉटल होती है, तो हम लीटर्स के हिसाब से लेते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि जो ये मेजरमेंट होता है ये हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया वेट, और तीसरा हो गया कैपेसिटी। तो ये याद रखना कि जो लेंथ है वो हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं, और जो किसी बड़ी चीज की अगर करनी हो तो वो इंच टेप से। और इंच टेप कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का। तो वेट जो है, वेट हम किससे करते हैं, वो कोई हैवी चीज जो होती है उसका हम वेट करते हैं। और इसमें खाने पीने की जितनी भी वैरायटीज हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, या इसमें हम एक मतलब लकड़ी भी रख सकते हैं, लकड़ी का भी हम वेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ कैपेसिटी कैपेसिटी में हम लिक्विड चीजें जो होती हैं, जैसे ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, तो इसमें पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी आ सकता है। तो ये चीजें जो हैं ये हम लीटर्स यानी कि कैपेसिटी में लेते हैं। PETROL, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क एंड वाटर। तो अब यहाँ पे अब मैं बताऊंगी आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास की क्या क्या है। पहला है जो मिलीग्राम है, मींस शॉर्ट में mg। तो ये जो है इसको हम लाइट थिंग्स जो होती हैं उनको हम मेजर करते हैं। तो बिल्कुल जो हल्की चीजें होती हैं तो तब हम mg में वेट करते हैं, यानी मिलीग्राम्स में हम उसका वेट करते हैं। तो इसमें बिल्कुल हल्की चीजें आती है। तो आपको याद रखना है कि 1000 मिलीग्राम्स का 1 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी है सेफ्टी पिन एंड फीदर्स। बिल्कुल जो हल्का हो, जो हवा से भी उड़ जाए, तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो बिल्कुल हल्की होती हैं तो वो जो होती है मिलीग्राम्स में उनका वेट किया जाता है। तो अब यहाँ है सेकंड ग्राम। ग्राम्स मींस टू मेजर लाइट थिंग्स। ग्राम जो है इसमें क्या किया जाता है, उससे थोड़ी सी भारी होती हैं ये। तो ग्राम्स जो है इसमें ग्राम्स में हम क्या क्या चीजें लाते हैं, आपने देखा होगा ग्राम्स जब थोड़ा सा कोई दाल या कोई चीज कम पड़ जाती है तो सब्जी वाला हमें उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा डाल देता है, कितने ग्राम इसमें कम हो गए थे ये हमने डाल दिए। तो ग्राम्स में हम ज्यादातर ज्वेलरी लाते हैं, वो तो किलो के हिसाब से लाएंगे नहीं, सोना होगा, चांदी होगा, तो ये हम ग्राम्स के हिसाब से लाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 ग्राम कितने का होता है, 1000 मिलीग्राम्स का। अब है किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स जो होते हैं इसको हम कैसे वेट करते हैं, थाउजेंड्स के हिसाब से, यानी इसमें हमें 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम्स के इक्वल। तो जैसे इसमें किलोग्राम्स में होगी सैक ऑफ वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, शुगर यानी कि बोरी चावल की होगी या राइस की, इसकी बड़ी बड़ी बोरियां जो होती हैं जो किलोज के हिसाब से होती हैं, यानी कि जो किलो के हिसाब से जो मटेरियल होगा, चाहे वो किलो के हिसाब से पैकेट्स में दालें आती हैं
किलो के वेट में शुगर आती है, किलो के वेट में चावल आते हैं, लेकिन कौन से चावल? बासमती चावल। तो ऐसे ही जो किलो के वेट में होते हैं, तो उसका मेजरमेंट क्या लिखा होता है? 1 kg। तो आप समझ जाना ये कितने ग्राम्स का होता है? 1000 ग्राम्स का। तो जो ये ग्राम्स, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। तो इसमें ग्राम्स में क्या आते हैं? एक ज्वेलरी आती है और मसाले आते हैं, ठीक है। तो ये अब आप याद रखोगे कि जो 1000 मिलीग्राम्स है वो 1 ग्राम का है, और जो 1 ग्राम है वो 1000 मिलीग्राम्स का है, और 1 kg कितने ग्राम्स का होता है? 1000 ग्राम्स का। तो 1000 ग्राम्स जब होते हैं तो 1 kg बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही।